कि किस प्रकार से मात्र 11 दिनों में आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, उनको सिद्ध कर सकते हैं, उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी दिली इच्छा है उनसे प्राप्त करने की, वह सब आप इस साधना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और वह लोगों की मदद के लिए, लोगों की सेवा के लिए कुछ अलग से कार्य कर सकें, जो कि एक भगत कार्य करते हैं उस प्रकार का कोई कार्य कर सकें, लोगों के दुख दर्द दूर कर सके हनुमान जी की साधना के द्वारा, लोगों की पीड़ा शांत कर सकें हनुमान जी की साधना के द्वारा, और लोगों को झाड़ा लगा सकें हनुमान जी की साधना के द्वारा। तो उसी साधना का जिक्र आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत से व्यक्तियों के कमेंट में हमें यह सवाल मिले थे, जब हमने माँ काली की साधना बताई, भगवान भैरव की साधना बताई, उसी प्रकार से बहुत से लोग यह चाहते थे कि हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन तो हमने बताए हुए हैं, परंतु हनुमान जी की साधना कोई ऐसी बताए जिसको कोई भी कर सके, ताकि वह भी लोगों के दुखों का निवारण कर सके। तो मित्रों, आज एक अहम साधना हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि मात्र 11 दिनों की है। 11 दिनों के लिए किन व्यक्तियों के लिए है, कैसे यह साधना करनी है, किस चीज़ का आपने भोग लगाना है, किस दिशा, किस जगह, किस माला के साथ आपने साधना करनी है, यह तमाम चर्चा आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी प्रत्येक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो के बारे में, आज की इस जानकारी के बारे में। यह साधना मित्रों आप अपने गुरु के सानिध्य में भी कर सकते हैं, और अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर भी इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान शिव को किस प्रकार गुरु बनाया जाता है, यह हमारी एक प्रत्येक वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आसानी से आप उस वीडियो को देख सकें कि भगवान शिव को किस प्रकार से आप गुरु बना सकते हैं, वो भी बिना किसी की सहायता लिए। तो अगर आपके गुरु हैं तो उनके सानिध्य में भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो शावर मंत्र मैं आपको साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस साधना को शुरू करने के लिए समय कौन सा उत्तम रहेगा मित्रों, सबसे पहले यह जान लीजिए। इस साधना को आप हनुमान जयंती के दिन शुरू कर सकते हैं, या फिर हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आपने यह प्रक्रिया यानी यह साधना अगर हनुमान जयंती के दिन शुरू नहीं कर रहे, मंगलवार को शुरू कर रहे हैं, तो शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को यह प्रक्रिया आपने शुरू करनी है। आपकी जो दिशा रहेगी वह उत्तर रहेगी, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपने इस साधना को प्रारंभ करना है। ध्यान रखें, भोग क्या लगाना है। सबसे पहले तो आपके पास सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चे मन से आपने इस साधना को करना है, ताकि 11 दिनों के अंदर अंदर आप इस साधना को पूर्ण कर सकें। तो मित्रों, भोग के लिए कोई ज़्यादा सामग्री की इनकी आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सा भोग है, हर व्यक्ति लगा सकता है। आप, मैं, कोई और व्यक्ति, हर व्यक्ति इस भोग को लगा सकता है। आपने एक हनुमान जी की प्रतिमा अपने समक्ष रखनी है। अगर आपके मंदिर में है तो मंदिर में ही रखे हुए हनुमान जी के समक्ष आप भोग लगा सकते हैं। और एक चमेली के तेल का दीपक आपने जगाना है। चमेली के तेल का जोत जगा लीजिए या दीपक आप अवश्य जगा लीजिए जब तक आपकी साधना चल रही है। निरंतर 11 दिन तक वह दीपक ना जले, परंतु जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जब आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, तब यह दीपक अवश्य जलना चाहिए, और दीपक चमेली के तेल से ही जलना चाहिए। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। चमेली के तेल का दीपक जगा लेने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर विराजमान हो जाइए। विराजमान होने से पहले साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। नहा धोकर आपने इस जाप को करना है। 11 दिन का जाप है जो आपका, वह आपने करना है ब्रह्म मुहूर्त के समय, यानी सुबह 4 से 5 के बीच में आपने यह जाप करना है। थोड़ी सी देर लगेगी मित्रों, आपने सिर्फ और सिर्फ 5 माला का आपका जाप है, ज़्यादा माला आपने नहीं जपनी। 5 माला का जाप रोजाना करना है सुबह के समय। ध्यान रखें, समय एक ही होना चाहिए। जिस प्रकार 4 बजे अगर आप बैठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त के लिए, तो 4 बजे ही अगले दिन बैठे और 4 बजे ही उससे अगले दिन बैठे। ऐसा नहीं करना कि 4 बजे बैठ गए और अगले दिन 5 बजे बैठे, ऐसा नहीं करना। सिर्फ 11 दिन आपने हनुमान जी को देने हैं। उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले आपने उनको जोत अर्पित करनी है, यानी जोत जगानी है, जो मैंने आपको बताई चमेली के तेल की। उसके बाद आपने
पुष्प अर्पित करने हैं। गेंदे का पुष्प कर लीजिए या फिर गुलाब का पुष्प अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से पुष्प अर्पित करने के बाद आपने 2 लौंग लेने हैं, 2 लौंग फूल वाले, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और 1 बताशा लेना है, जिस प्रकार से आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 लौंग और 1 बताशे के ऊपर रख के आपने हनुमान जी को भेंट करने हैं कि हे हनुमान जी, यह मेरा भोग प्रसाद स्वीकार करें। उसके बाद 1 कपूर आपने लेनी है, देसी कपूर जिस प्रकार से आप यह देख रहे हैं, देसी कपूर थोड़ी सी लेने के बाद उसी स्थान पर आपने जला देनी है। देसी कपूर जगाने के बाद अब आपने लाल आसन पर विराजमान हो जाना है। लाल आसन पर विराजमान होने के बाद सर्वप्रथम जिस प्रकार से हम हमेशा आपको कहते आए हैं, भगवान गणपति का आवाहन करना है। भगवान गणपति जी के आप मंत्र जाप कर सकते हैं या श्लोक का जाप कर सकते हैं, उसके बाद उनका आवाहन करेंगे। अगर मंत्र जाप आप नहीं करना चाहते तो उनके श्लोक का आप जाप करके उनका आवाहन कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। इस प्रकार से जाप करने के बाद भगवान गणपति से आपने यह प्रार्थना करनी है कि हे भगवान गणपति जी, मैं हनुमान जी की साधना 11 दिनों की करने जा रहा हूँ, मेरी इस साधना को निर्विघ्नं पूर्ण करें। उसके बाद आपने गुरु का ध्यान करना है, जो भी आपके गुरु हैं। अगर गुरु धारण किए हुए हैं तो उनका, अगर शिव जी को आपने गुरु बनाया हुआ है तो शिव जी का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे और उनसे भी इसी प्रकार से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अपने पितरों का ध्यान करना है, क्योंकि मित्रों, बिना पितृ की आज्ञा के कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखना है। आपने अपने पितरों का आवाहन करना है, अपने पितरों का ध्यान करना है, उनसे यह प्रार्थना करनी है कि आप हनुमान जी की साधना लोगों के भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए करने जा रहे हैं और इस साधना को वह पूर्ण करवाएं। इस प्रकार से पितरों का ध्यान करने के बाद अब आपने जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी 5 माला का जाप करना है। 5 माला का जाप करने के बाद अपने आसन को थोड़ा सा मोड़ के, यानी बैठे बिठाए अपने आसन को थोड़ा सा मोड़ लीजिए और वहाँ से खड़े हो जाइए। अपनी माला को हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए और माथा टेक के आपने हनुमान जी से यही प्रार्थना करनी है कि आप यह जाप इसी प्रकार से रोज़ाना 11 दिन करेंगे और आपके इस जाप को सफल करवाएं और अपना आशीर्वाद उनके और उनके परिवार के ऊपर बनाए रखें। इस प्रकार से ही मित्रों अगले दिन करना है। ऐसे ही जब 11 दिन आपके पूर्ण हो जाएं, जब 11वां दिन हो, 11वां दिन आपने यह भोग लगाने के बाद, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, 2 लौंग पताशे के ऊपर रख के आपने भोग लगवाना है। यह भोग लगवाने के बाद कुछ भी मीठा हलवा आप बना सकते हैं या कुछ भी और अन्य चीज़ आप मीठे में बना सकते हैं, पर ध्यान रखें वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, यानी तरल पदार्थ में होना चाहिए, वह ठोस नहीं होना चाहिए। कोई मालपुए या मीठी रोटी आपने नहीं बनाना है, वह ठोस में आ जाता है। कुछ भी तरल में रखना है, ध्यान रखना है इस बात का। तरल में यानी जो हलवा आप बनाएंगे वह लिक्विड जैसा होना चाहिए, वह मोटा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। या कोई और चीज़ बनाएंगे तो वह भी तरल पदार्थ में होनी चाहिए। इसका भी आप भोग लगवाएंगे और साथ ही साथ 11वें दिन पूर्ण होने के बाद हनुमान जी से आपने प्रार्थना करनी है कि हे मेरे बजरंग बली, मैंने यह साधना और यह मंत्र जाप जो सिद्ध किया है आपका, उसका मेरे को पूर्ण रूप से फल दें और मुझे मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार से मैं इस मंत्र जाप का फल आने वाले समय में जन कल्याण के लिए लगा सकता हूँ। मित्रों, आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको ऐसे संकेत मिलने लग जाएंगे कि आप उन संकेतों पर चलकर खुद ब खुद लोगों की मदद करने के लिए उतारू हो जाएंगे। आप 11 दिन की साधना कर लीजिए, उसके बाद मात्र 1 हफ्ते के अंदर आपको ऐसे ऐसे संकेत मिल जाएंगे कि आप स्वयं कहेंगे कि ये चीज़ ना तो मेरे को गुरु जी ने बताई थी, ये चीज़ ना तो मेरे को स्वामी जी ने बताई थी और ये चीज़ ना ही मेरे को पता थी। यह चीज़ मुझे खुद ब खुद स्वप्न में दिखी है कि मैंने इस मंत्र का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। मैं ये नहीं कहता कि अगले दिन से आप झाड़ा लेकर बैठ जाइए और लोगों को झाड़ते रहिए और वह ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहता मित्रों मैं आपको, परंतु आप स्वयं देखेंगे कि 1 हफ्ता और आप देख लीजिए, 11 दिन होने के बाद आपको खुद ब खुद स्वप्न में यह दिख जाएगा या आपको खुद ब खुद संकेत ऐसे मिल जाएंगे कि आप स्वयं कहेंगे कि वाकई में ही जो मंत्र मैंने सिद्ध किया था उसका संकेत मुझे मिल चुका है कि किस प्रकार से अब मैंने इसका इस्तेमाल जल कल्याण के लिए लगाना है। तो मित्रों, यह हमारी भी सेवा लगा लीजिए जो हम आपको यह बताते हैं और
आपने ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ आपको समय समय पर हमारे माध्यम से मिलती रहें। और कुछ भी अगर आपके मन में प्रश्न है तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। तो मित्रों, अब उस मंत्र के बारे में जान लेते हैं जिस मंत्र का आपने 5 माला का जाप करना है। मंत्र बेहद ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल है। आप चाहें तो पेन कॉपी लेकर लिख भी सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ध्यान से सुनिए। हनुमान जाग किलकारी मार, तू हुंकारे राम काज संवारे। ओढ़ सिंदूर सीता मैया का, तू पहरी राम द्वारे। मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता आ। नहीं आए तो हनुमान, श्री राम जी और सीता मैया की दुहाई। शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वांचा। इस प्रकार से आपने मंत्र जाप करना है। ध्यान से एक बार दोबारा सुन लीजिए। हनुमान जाग किलकारी मार, तू हुंकारे राम काज संवारे। ओढ़ सिंदूर सीता मैया का, तू पहरी राम द्वारे। मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता आ। नहीं आए तो हनुमान, श्री राम जी और सीता मैया की दुहाई। शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वांचा। इस प्रकार से इस मंत्र की 5 माला का आपने जाप करना है मित्रों। यह एक सिद्ध शावर मंत्र है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है तो केवल इसको उठाने की, इसको थोड़ा सा एनर्जाइज करने की। और वह एनर्जाइज कैसे होगा? जब आप 11 दिन इस निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में 5 माला का इसका जाप करेंगे। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल जन कल्याण के लिए ला सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए जो माला का आप इस्तेमाल करेंगे वह संस्कारित रुद्राक्ष की होनी चाहिए, और कोई माला आपने इसमें नहीं लेनी। ध्यान रखें, माला का संस्कार करना बहुत ज़रूरी है इस साधना को करने के लिए। तो इसमें केवल और केवल संस्कारित रुद्राक्ष की माला से ही इस साधना को पूर्ण करें। मित्रों, अब जाने से पहले कमेंट में अवश्य लिख के जाइएगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब आप सभी लोगों से इजाज़त चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों के लिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।